बताऊंगा आज आपको 3 एप्लीकेशंस के बारे में कि जिनको यूज़ करने से हम बहुत आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। बट उन 3 एप्लीकेशंस का नाम बताने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, और वो ये कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से मुराद सिंपली ये है कि हम एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। इससे मुराद ये नहीं है कि हम उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करना बंद कर रहे हैं या हम उर्दू लैंग्वेज को इस्तेमाल करना बंद कर रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पर उर्दू लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे दिल के बड़े करीब है और मैं इसे ही प्रायोरिटी देता हूँ। बट इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से मुराद सिंपली ये है कि आप एक नई लैंग्वेज सीखने की तरफ जा रहे हैं, और इससे फ़ायदे ही होते हैं कि इससे एक तो कॉग्निटिव स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, और इससे सोशल इंटरेक्शंस आपके बहुत मजबूत हो जाते हैं। अंग्रेज़ों की बनाई हुई फेसबुक वेबसाइट तो हम यूज़ करते हैं, बट क्या हमने कभी सोचा है कि अगर फेसबुक का हमारा अकाउंट बंद हो जाए या हमें कभी प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना पड़े फेसबुक के एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हम किस तरह कम्युनिकेट करेंगे उनके साथ, क्योंकि हमें तो उनकी ज़ुबान ही नहीं आती। तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उन लोगों तक अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाते हैं जो कि उर्दू लैंग्वेज नहीं जानते। चलिए बताता हूँ आपको उन एप्लीकेशंस के बारे में। नंबर 1 एप्लीकेशन तो है BBC लर्निंग इंग्लिश। BBC लर्निंग इंग्लिश की एप्लीकेशन भी है और इनकी वेबसाइट भी है bbclearningenglish.com। बेसिकली जब आप इनकी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको बेशुमार सेक्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे। ग्रामर का सेक्शन होगा, वोकैबुलरी का सेक्शन होगा, प्रोनाउंसिएशन का सेक्शन होगा, और इसी तरह बेशुमार इनके प्रोग्राम्स जिनमें स्लैंग्स के बारे में बताया जा रहा होगा, फ्रेजेस के बारे में बताया जा रहा होगा, ईडियम्स के बारे में बताया जा रहा होगा, और ये ऐसी चीज़ें जो कि आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तब भी आप इस एप्लीकेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन ही उन लोगों के लिए किया है जो कि बेसिक लेवल से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। सो जब आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और आपका दिल नहीं करेगा कि आप उस वीडियो को बंद करें, क्योंकि काफ़ी फ़न वे में इन्होंने वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को टीच किया हुआ है। बात करें सेकंड एप्लीकेशन की, तो सेकंड एप्लीकेशन का नाम है गूगल ट्रांसलेटर। ये वो एप्लीकेशन है कि जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है और अक्सर हमने इसे यूज़ भी किया हुआ है, बट हम इसके रेगुलर यूज़र नहीं होते। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज पर अबूर हासिल करना है तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप गूगल ट्रांसलेटर के रेगुलर यूज़र बन जाएं, क्योंकि सबसे पहले मैंने बात की BBC लर्निंग इंग्लिश के बारे में। वो ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपको बेसिक्स बता देगी, और बेसिक्स जब आप सीख जाते हैं तो फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी चले जाते हैं, वो भी आप BBC लर्निंग इंग्लिश से हेल्प ले सकते हैं। बट साथ ही साथ गूगल ट्रांसलेटर भी आपकी हेल्प करने वाला है, और गूगल ट्रांसलेटर बड़ा इजी है यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको डेमो देता हूँ, और यहाँ पे बेसिकली डिक्टेशन की ऑप्शन है गूगल ट्रांसलेटर में कि आप वॉइस से डिक्टेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं कहने लगूँ कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? सो अभी ट्राई करते हैं। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। I want to be your friend. उसने ट्रांसलेट कर दिया और उसने कहा कि आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। तो ये इतना आसान है इंग्लिश में बातचीत करना, इतना आसान है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना। मैंने किया मैंने सिंपली वहाँ पे जो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहता था वो मैंने कर लिया। सो बेसिकली यहाँ पे तो इसने आपको ट्रांसलेट करके दे दिया, बट जब आपको बेसिक्स का नहीं पता होगा तो तब तक आप स्पोकन इंग्लिश की तरफ नहीं जा सकते, तब तक आप कन्वर्सेशंस में इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जो सारी एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ सबका इस्तेमाल करना हम शुरू कर दें। तो अब थर्ड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड एप्लीकेशन है ग्रामरली। ग्रामरली एप्लीकेशन यूज़ करने के हवाले से बहुत आसान है। अगर आप मोबाइल के फ्रीक्वेंट यूज़र हैं तो आपने करना क्या है कि आपने ग्रामरली की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद एक कीबोर्ड ऐड हो जाएगा आपके मोबाइल के कीबोर्ड्स में, और जब आप कोई भी मैसेज टाइप कर रहे होंगे तो उसमें वो आपको बता देगा, सजेशन दे देगा कि जो आपने वर्ड यूज़ किया है इससे बेहतर वर्ड भी मौजूद है, आप इसका ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, आप इसका सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन देगा रीडर पर। और इसी तरह अगर आप लैपटॉप के फ्रीक्वेंट यूज़र हैं तो लैपटॉप में भी आप इसकी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल क्रोम पे, और इसका विंडोज़ वर्जन भी अवेलेबल है। तो ग्रामरली बेसिकली वो जो मिस्टेक्स आप करते हैं अपने मैसेज टाइप करने में उसको भी करेक्ट कर देगा। सो ये 3 एप्लीकेशंस हैं, इन 3 एप्लीकेशंस को आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और आप वाज़ेह डिफरेंस देखेंगे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल में। मेरी एक आदत ये भी है कि मैं एप्लीकेशंस का फ़ैन हूँ, मैं टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी का फ़ैन हूँ, मैं डिजिटल रेवोल्यूशन का फ़ैन हूँ। और मैं करता क्या हूँ हर रोज़ कि मैं हर रोज़ ऐप स्टोर को ओपन कर लेता हूँ और वहाँ से कोई नई एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करता हूँ। और अगर वो एप्लीकेशन मेरी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करती है तो सबसे पहली थॉट जो मेरे माइंड में आती है वो यही आती है कि मैंने इस एप्लीकेशन को आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि अगर मेरी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो रहा है तो आप लोगों की प्रोडक्टिविटी में भी ज़रूर इजाफा होना चाहिए। हमने रेगुलर बेसिस पे इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना शुरू करना है ताकि हम बेहतर तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाएँ, इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड हासिल कर पाएँ और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर पाएँ।